शिकारी जब जंगल में शिकार करने गए तो उन्होंने गुफा में ऐसा क्या देखा। मोगली कार्टून, यह फिल्म तो आपने देखी ही होगी। क्या रियल में भी ऐसा हो सकता है? तो जानेंगे इंडिया में पाए जाने वाला ऐसा बच्चा जिसे भेड़ियों ने पाल कर बड़ा किया। और जानेंगे ऐसे बर्ड्स के बारे में जिन्हें नेचर ने गिफ्ट दिया है, जो कि इंसानों की तरह ही आलीशान घर बना सकते हैं और बनाते भी हैं। ये जो खूबसूरत ब्राइडल ड्रेस आपको अभी नज़र आ रहा है, जो कि हर लड़की अपनी शादी में पहनने की ख्वाहिश तो रखती है, लेकिन उनकी ये विश कभी पूरी नहीं हो सकती। आखिर ऐसा क्यों है? ये वीडियो तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसी तरह के बहुत से माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं फैक्ट्स की तरफ अपने। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बर्ड्स की जो कि दूसरी बर्ड्स की तरह छोटे छोटे घोंसले नहीं बल्कि बड़े बड़े घर बनाती हैं। इन्हें सोशिएबल वीवर बर्ड भी कहा जाता है, जो कि अफ्रीका में पाई जाती हैं। इन बर्ड्स की ये खास बात होती है कि ये दूसरे बर्ड्स की तरह छोटे छोटे घोंसले नहीं बनाती जिसमें एक ही एंट्री और एक ही जगह से एग्जिट होती है, बल्कि इनके घर तो काफ़ी बड़े होते हैं और इनके घोंसलों में डिफरेंट एग्जिट्स और एंट्री गेट होते हैं, जिसमें ये एक जगह से एंटर होकर बआसानी दूसरी जगह से निकल सकते हैं। और इनके घोंसलों में इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता निकल रहा होता है, जिसे आप कमरे या कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं। इनके घोंसलों के अंदर मैं कभी गया तो नहीं, लेकिन शायद इन्होंने भी इंसानों की तरह गेस्ट हाउस, बेडरूम या ड्राइंग रूम भी बनाए हो। लेकिन जो भी है काफ़ी अमेजिंग है ये एक बर्ड नहीं बल्कि इन्हीं तरह की डिफरेंट बर्ड्स मिलकर बनाती हैं इस तरह के घर, और फिर सब एक साथ रहते हैं एक फैमिली की तरह, या कह लें कि एक पूरे ख़ानदान की तरह। जिसको बनाने में ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एक एक थिंग का उठा के लाना पड़ता है और फिर उससे अपना घर बनाना पड़ता है। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन जब ये एक दफ़ा बन जाते हैं तो फिर ये काफ़ी सालों तक भी चलते हैं। यहाँ तक कि कहीं कहीं घोंसले तो इनके 100 साल से भी ज़्यादा पुराने होते हैं। और एक ख़ास बात और होती है इनके घोंसलों में, इतने बड़े होने की वजह से इनकी जो घोंसले होते हैं वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर तो काफ़ी हद तक गर्मी अंदर तक नहीं पहुँच पाती, और सर्दियों के मौसम में सर्दी भी काफ़ी अंदर तक नहीं पहुँच पाती। इस तरह से इंटेलिजेंटली ये लोग अपने घर बनाते हैं। सच में नेचर बहुत ही अमेजिंग है। फिर वाली मूवी तो काफ़ी लोगों ने देखी ही होगी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी भी है। वो पूरी मूवी बनाई गई है गोल्फ पे। क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्फ की जो बॉल होती है इस पर ये डॉट्स क्यों होते हैं? ये दूसरी बॉलों की तरह प्लेन क्यों नहीं होती? इसमें होल्स इस वजह से दिए जाते हैं ताकि बॉल स्मूथली एक ही डायरेक्शन में जाए, जिस डायरेक्शन में उसको फेंका जा रहा है, और इसमें इस तरह से स्पीड भी बढ़ जाती है इसकी। यही वजह होती है गोल्फ की जो बॉल्स होती हैं उनमें इस तरह के गड्ढे देने की। ट्रैवलिंग तो सभी लोगों को पसंद होती है नहीं और अगर आप भी ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं तो आपको यकीनन एक ट्रैवलिंग बैग की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या कभी आपने सोचा है कि बैग्स जो होते हैं उनमें 2 जिप क्यों दी जाती है? जिससे बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद एक जिप ख़राब हो जाए तो दूसरे इस्तेमाल कर सकें, बल्कि नहीं, ये 2 जिप इसलिए दी जाती हैं ताकि अगर आप कहीं भी अपना बैग छोड़ कर जाएँ तो उसमें लॉक यानी कि ताला लगा सकें। शेर को, भालू को या फिर आपने क्रोकोडाइल को भी शिकार करते हुए देखा होगा जंगल में, लेकिन ये जो बर्ड आप देख रहे हैं ये भी कुछ कम इंटेलिजेंट नहीं है शिकार के मामले में। ये भी उन जानवरों की तरह ही शिकार करती है। ये बर्ड पानी में जाकर खड़ी हो जाती है एक जगह पे और बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती, कुछ देर तक खड़ी ही रहती है पानी के अंदर, जिससे मछलियों को ऐसा लगता है नहीं कि यहाँ पे किसी तरह की मूवमेंट है। तो मछलियाँ आहिस्ता आहिस्ता उस बर्ड के जैसे ही पास आना शुरू होती हैं, ये अचानक से उन पर अटैक करती है, जैसा कि क्रोकोडाइल करता है। अब बात कर लेते हैं उस ब्यूटीफुल ब्राइडल ड्रेस की, जो कि बहुत सी लड़कियों की विश होने के बाद भी वो इस ड्रेस को पहन नहीं सकती। आखिर ऐसा क्यों? क्या बात है इस ड्रेस में ऐसी जो कि कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक ड्रेस है ही नहीं, बल्कि ये ब्राइडल केक है। जी हाँ, बिल्कुल ड्रेस जैसा लगने वाला ये एक केक है, जिसे बहुत ही महारत, खूबसूरती और मोहब्बत से बनाया गया है। शायद आपने भी इससे पहले इतना प्यारा और इतना बड़ा केक पहले कभी नहीं देखा होगा। बदलते हुए हालात के साथ लोगों ने डिफरेंट तरह के बिजनेसेस स्टार्ट किए, जिसमें साउथ कोरिया भी शामिल है। वैसे तो साउथ कोरिया की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट और रेयर है, लेकिन अब साउथ कोरिया ने एक ऐसा स्टोर लॉन्च किया है जिसमें ना तो आपको किसी ट्रॉली की ज़रूरत है शॉपिंग के लिए, ना शॉपिंग बैग्स की ज़रूरत है, और ना ही और किसी चीज़ की कि आप उसको कैरी कर सकें, बल्कि इन्होंने एक वर्चुअल स्टोर बनाया है जिसमें रियल प्रोडक्ट की जगह उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं और वहाँ से बार कोड के ज़रिए स्कैन करके उन चीज़ों को परचेज़ किया जा सकता है। तो जैसे आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट करेंगे वही चीज़ें आपके घर पहुँचा दी जाएंगी सेफली।
ना ही आपको उन चीज़ों को जगह जगह लेकर घूमने की ज़रूरत है और ना ही घर तक लाने की ज़रूरत है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि यार इस वर्चुअल स्टोर का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि जब हमारे पास इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे बैठे, तो फिर इन स्टोर्स का क्या फ़ायदा, ये तो कम्प्लीटली फेलियर होगा। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये वर्चुअल स्टोर साउथ कोरिया में रेलवे स्टेशन की तरफ अभी लॉन्च किए गए हैं, जहाँ पे लोग खड़े होकर अपनी ट्रांसपोर्ट ट्रेन या बसेस का वेट करते हैं। वहाँ पे इन वर्चुअल स्टोर्स को डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे लोग फारिग ही खड़े होते हैं, तो फिर जाहिर है जब उनकी नज़र प्रोडक्ट्स पे पड़ती है तो वहाँ से शॉपिंग भी करते हैं। और अभी सिर्फ टेस्टिंग में इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है और हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता सब जगह पर ही इस तरह का ट्रेंड चल जाए, क्योंकि ये एक ब्रिलियंट मार्केटिंग आइडिया है जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है और ना ही किसी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है और ईजिली प्रोडक्ट भी सेल हो जाती हैं। उन कस्टमर्स को भी टारगेट कर लिया जाता है जो कि आपके कस्टमर्स नहीं होते। कहा जाता है कि डॉल्फिन इंसानों की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और आपने बहुत तरह के डॉल्फिन शोज़ भी देखे ही होंगे। डॉल्फिन की बहुत सी अमेजिंग बातों में से एक बात ये भी है कि डॉल्फिन जो है अपनी पूरी लाइफ में पानी नहीं पीती। जी हाँ, पानी में होने के बावजूद भी वो सारी ज़िंदगी पानी नहीं पीती, क्योंकि समंदर में दूसरी मछलियाँ और खाना खाते टाइम ही उनकी जो पानी की नीड होती है वो पूरी हो जाती है, इसलिए उनको अलग से पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो दुनिया में बहुत ही खूबसूरत, अजीब और ख़तरनाक रोड्स हैं, लेकिन ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड में ये तीनों चीज़ें हैं। ये ख़तरनाक भी है, खूबसूरत भी है और अजीब भी है, जिसे अटलांटिक ओशन रोड कहा जाता है, जो कि नॉर्वे में है। इस रोड की अजीब और ख़ूबसूरत बात यह है कि ये रोड एक समंदर से होता हुआ जाता है और ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये इस रोड को कनेक्ट करते हैं और समंदर के बीचों बीच होने की वजह से ये कुछ हद तक ख़तरनाक भी है, लेकिन सच में ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक रोड है जहाँ पर बहुत से लोग जाने की ख्वाहिश रखते हैं। और इन पिक्चर्स को देख के आप अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि ये रोड कितना खूबसूरत या फिर ख़तरनाक हो सकता है। मोगली कार्टून तो बचपन में सबने ही देखा होगा, जिस पर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है द जंगल बुक। 90s के बच्चों की बहुत सी खूबसूरत यादें इस कार्टून या फिर कह लें कि मोगली के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि पिक्चर्स देखने के बाद फिर से रिफ़्रेश हो गई होंगी और उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल भी आ गई होगी। लेकिन जब 3 शिकारी जंगल में शिकार करने गए तो उन्हें गुफा से अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। जैसे ही वो उस गुफा के पास गए और उन्होंने उस गुफा में देखने की कोशिश की तो उन्हें ऐसी चीज़ दिखी कि वो हैरानी में रह गए। उन्हें उस गुफा में एक 6 साल का बच्चा अपनी तरफ आते हुए दिखा, जो कि भेड़ियों की तरह दोनों हाथों और पैरों पर चल रहा था और उसके आगे पीछे भेड़िया भी खड़े हुए थे, जो कि शिकारियों को गुस्से से देख रहे थे। लेकिन किसी न किसी तरह से वो शिकारी उस बच्चे को वहाँ से निकालने में कामयाब रहे और उस बच्चे को वो शहर में एक अनाथ आश्रम में ले आए। यहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बच्चे को जंगल में एक गुफा के अंदर भेड़ियों के साथ देखा था और ये वो जगह थी जहाँ पे इस वक्त इंडिया का उत्तर प्रदेश है। इस बच्चे का नाम सनी शाह रखा गया, लेकिन ये बच्चा इंसानों की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करता था, बल्कि भेड़ियों की तरह ही लगता था और भेड़ियों की तरह आवाज़ निकालना, भेड़ियों की तरह कच्चा गोश्त खाना और इस तरह की चीज़ें करना, जो इस बच्चे को बिल्कुल अलग बनाती थी, जिससे ये पता लगता था कि इसको भेड़ियों ने पाल कर बड़ा किया है। जो कि स्टोरी काफ़ी सिमिलर है मोगली की स्टोरी से, जिसमें मोगली को भेड़ियों ने ही पाल कर बड़ा किया था। फिर वो बच्चा जो गुफा से मिला था वो इंसानों के साथ रहना शुरू हो गया, उसे इंसानों ने अपने साथ रख लिया और इंसानों के बच्चों की तरह ही इसको भी बड़ा किया। लेकिन इसे एक बहुत बुरी आदत लग गई थी, जो कि थी स्मोकिंग की। ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने लगा था और लंग्स प्रॉब्लम होने की वजह से 1895 में इसकी डेथ हो गई, जब इसकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली 35 से 36 साल थी और ये अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी बोलना नहीं सीखा। होप के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह के बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स इस चैनल पे आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।